तो LHL और RHL तो डिफरेंट आ रहे हैं। अच्छा तो हम क्या कहेंगे अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो क्या आ रहा है? LHL क्या आ रहा है? RHL क्या आ रहा है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। किस पर? तो अब क्वेश्चन का आंसर क्या बताओगे से? 1 and -1। 1 आ रहा है और माइनस। यस ठीक है। और तुम शॉर्टकट से देखो तो तुम्हें डायरेक्ट पता लग जाएगा ये बात। सीधे x इक्वल टू 0 रख के देखो लेफ्ट साइड वाले उसमें और राइट साइड वाले में, यानी कि यहाँ पर 0 रख के देखो तो क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। यहाँ 0 रखोगे -1 मिलेगा। ठीक है, ये तो ऐसे फंक्शन है जिसमें डायरेक्ट पुट करके तुम्हें लिमिट मिल जाएगी। तो 1 एंड -1 यहाँ से डायरेक्ट ही दिख रहा है। चलो आगे मैं कराऊं कि तुम लोग कर पा रहे हो? चलो आगे देखते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में अब तुम क्या करोगे? कौन सी डेफिनेशन यूज करोगे? x लेस देन 0 वाली, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पे क्या पुट कर देना है? -h। तो मॉड x की जगह पे -h रख दिया, -h +1। ठीक है, अब h टेंस टू 0 रखा तो 0 मॉड 0 0 हो गया तो बचा 1। क्या आ गया? 1 आ गया LHL। ठीक है, RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, fx, इसका क्या मतलब हुआ? लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 प्लस h। ठीक है, फिर 0 प्लस h कहाँ पर हो गया? x ग्रेटर देन 0 में चला गया, तो मॉड x -1 डेफिनेशन यूज होगी। तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड x की जगह पे क्या डाल देना है? 0 प्लस h, यानी कि h डाल देना है। ठीक है, +1, और इसमें अब जब 0 पुट कर दोगे तो +1 आ गया। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले एक मिनट, -1 सॉरी, ये -1 है यहाँ पर। -1 0 पुट कर दिया तो ये -1 आ गया। ठीक है, फिर फाइनली क्या कह दोगे? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? लिमिट x टेंस टू a f(x) एग्जिस्ट्स फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू क्या? होल रियल नंबर, एक्सेप्ट लिख दो, चाहे वर्ड्स में लिख दो एक्सेप्ट, या माइनस करके लिख दो, यहाँ पे सेट थ्योरी की लैंग्वेज में लिख दो -0। ठीक, दिस इज द आंसर। ये उल्टा ए वाला सिंबल बताए ना, फॉर एवरी होता है ये, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। अच्छा, तो तुम लोगों को क्लियर हो गया अब ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 f(x) एंड लिमिट x टेंस टू 1 f(x), जहाँ पर कि f(x) कैसे डिफाइंड है? 2x + 3 थ्राइस x + 1, x लेस देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट है आंसर नंबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। ये दो चीज पहले तो मुझे शॉर्टकट से ओरली बता दो क्या आंसर आने वाला है। जीरो माइनस पे बोलो क्या आने वाला है? So 3 and 3। ओके, सबको दिख रहा है? 3 and 3।
यस, तुमने पहले जीरो माइनस के लिए क्या किया, जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, यानी स्मॉलर देन जीरो साइड से, तो ये डेफिनेशन लगाई और इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दिया, हमें जीरो पर देखना है कि x टेंड्स टू जीरो, तो मैंने यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, आ गया 3। फिर जब हम राइट हैंड देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने x इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो अगेन 3 आ गया, 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बोथ आर 3। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 वाला बताओ, LHL में कितना आएगा x टेंड्स टू 1 में? So 5 and 6. रॉन्ग। सर लेकिन इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन सॉरी स्मॉलर देन और इक्वल टू है 0, तो हाँ, तो कोई बात नहीं, इक्वल टू difference जीरो, होगा? तो इक्वल टू जीरो पे 2x प्लस 3 यूज हो जाएगा, उससे क्या प्रॉब्लम है? बट x टेंड्स टू 1 में तुम लोगों ने गलत बताया आंसर। क्या गलती कर दी? डेफिनेशन गलत यूज कर दी एक में तुमने, LHL RHL में से किसी एक में गलत। कौन सा LHL तो दोनों में 6 आएगा, यस। तो दोनों में 6 आएगा। हाँ, तुम सना बोल रहे, कौन बोल रहा है? सर मैं कही थी LHL में 6 आएगा। ओके, और RHL में? सर उसमें भी 6 आएगा। ओके, कौन सी डेफिनेशन यूज करी है LHL के लिए? सर 3x + 1 क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, पहले सबने जल्दीबाजी में क्या गलती कर दी कि जब x टेंड्स टू 1 की LHL लेनी थी तो ये वाला डेफिनेशन यूज कर दिया, जबकि 1 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो नंबर क्या होगा, 0.999 पॉजिटिव ही तो होगा, तो उसमें ये डेफिनेशन थोड़ी यूज होगी। 0.999 भी तो पॉजिटिव नंबर है, ये डेफिनेशन यूज होगी LHL में भी और RHL में भी, क्योंकि तुम 1 के लेफ्ट और राइट में अप्रोच कर रहे हो 1 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि x टेंड्स टू 0 में तो तुम ठीक है कि 0 के लेफ्ट साइड में ये वाला डेफिनेशन यूज होगा, राइट साइड में ये वाला यूज होगा, बट 1 में तो केवल यही डेफिनेशन यूज होगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता, जो अभी पिछला क्वेश्चन था उस लैंग्वेज में, मैं क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि लिमिट x टेंड्स टू a f x, ठीक है, ये फाइंड a, ठीक है, फाइंड a फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू a f x एग्जिस्ट्स। ठीक है, देन तो तुम a के लिए क्या कैसे फाइंड करते? तो तुम देखते कि कौन सी कंट्रोवर्शियल वैल्यू है x के लिए, लिमिट के लिए a की किस वैल्यू पर हमें प्रॉब्लम होने वाली है। तो क्या x इक्वल टू 1 हम कंसिडर करते? प्रॉब्लम कहां पर होती? जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है। डेफिनेशन कहां? 0 के लेफ्ट और राइट में चेंज हो रही है, तो हम x इक्वल टू 1 तो कंसिडर ही नहीं करते, उस पर तो ऑब्वियस है कि ये कंटिन्यूस होगा, अच्छे से बिहेव करेगा। ठीक है, कोई इसमें LHL RHL में डिफरेंस नहीं आने वाला। वो तो इन्होंने पूछा है x टेंड्स टू 1 पर बताओ, तो हमने करके हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे पूछा होता कि बताओ कौन से वैल्यू कौन से पर एग्जिस्ट करेगी लिमिट या नहीं करेगी, तो हम बस 0 पर चेक करते, बाकी नंबर तो हमें पता है कि उन पर तो ये LHL और RHL इक्वल ही आना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो अब इसको लिखवाया जाए। आज मुझे वो शुरू करना था फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या छोड़ दें इसको? तुम लोग लिख पाओगे? वैभव प्रताप बोलो, वैभव प्रताप। हेलो। यस वैभव, हाँ तुम्हारी आवाज आ गई, बोलो। तुमको समझ में आ रहा है? यस। ओके, लिख पाओगे इसके आगे पूरा पूरा? तुम लोग एक काम करना, आज मेरी क्लास के बाद में आधे घंटे के अंदर इसका मुझे सॉल्यूशन भेजना, ठीक है? और ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है? और कहीं से कॉपी वॉपी नहीं करना, तुम अपना ऑनेस्ट लिखना। तुम्हें कोई करेक्ट आंसर भेजने से कोई गेन नहीं हो रहा, कोई प्राइज नहीं मिल रहा है। गलत आंसर भेजोगे तो, अगर मतलब गलत मतलब जो तुम नेचुरली कर रहे हो, तो मैं उसमें तुम्हें फीडबैक दे पाऊंगा कि तुम्हारी ये गलती हो रही है, तो तुम्हें लर्निंग होगी, एग्जाम में गलती नहीं होगी। तो अभी जो लोग फिजिक्स भी अटेंड करेंगे तो वो फिजिक्स के बाद भेजेंगे, जो हम मैथ के बाद नहीं करेंगे तो वो मैथ के तुरंत बाद आधे घंटे के अंदर भेज देंगे,
ठीक है। और मेरा नंबर सबको पता है जिस पे भेजना होता है पिक्चर, 9582। वैभव लिख लो ज़रा, 851884 इस नंबर पे पिक्चर भेजना होगा अपने सॉल्यूशन की, ठीक है। और बिल्कुल भी कहीं से सॉल्यूशन नहीं देखना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 10 जगह मिल जाएंगे सॉल्यूशन, लेकिन वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। और मैं तुम्हें क्लास के बाद फिर जिन लोगों का भी प्रॉब्लम होगी उसमें फीडबैक दूंगा। चलो ठीक है, तो हम लोग अब हाँ बोलो सर। अगर इसी क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन लगा तो सर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर आ रहा था ना आंसर? यस, क्योंकि 0 पर ये कंटिन्यूस वो आ गया है, LHL इक्वल टू RHL आ गया है, ठीक है। तो यस, तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर हो जाएगा। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर यही है ना क्वेश्चन नंबर 23 या कोई और दूसरा क्वेश्चन है? यही है क्वेश्चन 23 जो मैंने अभी सामने लिखा, जिसमें कि x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 1 वाली लिमिट पूछी गई है, वही था क्वेश्चन 23। अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। इसका क्या मतलब है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम कोई रेडीमेड फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तुमने अभी तक फिजिक्स में जहाँ भी डिफरेंशिएशन किया है तो हमने रेडीमेड फॉर्मूले यूज करे हैं कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या है स्टैंडर्ड, ये हमने फॉर्मूले बना दिए हैं। कहाँ से आए फॉर्मूले? फर्स्ट प्रिंसिपल से आए हैं। तो हम ये पहला बेसिक प्रिंसिपल देख रहे हैं कैसे होता है, और तुमको इसके लिए बस इतना पता होना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल को समझने के लिए कि डिफरेंशिएशन मीन्स स्लोप, स्लोप मीन्स रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो dy बाई dx इज स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। बताओ यहां तक समझ में आ गया सबको? रेट ऑफ चेंज ये सब तो तुम लोगों ने पढ़ा है ना फिजिक्स में। यस सर। फिर भी मैं एक थोड़ा सा ले लेता हूँ क्योंकि प्रत्यांश अभी क्लास में है। प्रत्यांश, और जो लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा भूल गए होंगे। प्रत्यांश, आर यू देयर? यस सर। यस प्रत्यांश। हाँ, तो तुमको बताओ 9th क्लास का कुछ याद है? तो फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज पढ़ा था? नहीं याद है तो चलो कॉमन सेंस से देखते हैं। मैं यहाँ पर एक ऐसे लाइन बना रहा हूँ। अच्छा, स्ट्रेट लाइन तो तुम पढ़ ही चुके हो, तो वहाँ पे तुमने स्लोप पढ़ाई है। यहाँ पर मेरी वैल्यू है 2, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू है 12, और ये तो 0 है ही, और यहाँ पर ले लेते हैं सपोज 5, ठीक है। तो इसका तुम ये जो y वर्सेस x मैंने ग्राफ बनाया, इधर y और इधर x, तो इसका रेट ऑफ चेंज बता सकते हो? प्रत्यांश तुम्हारे लिए क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। कैसे देखोगे? रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि तुम अगर x में 1 यूनिट चलो तो y में कितने यूनिट का चेंज हो गया, ये होता है, ठीक है। फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन x व्हाट इज द चेंज इन y, यानी कि डेल्टा y, इसको तुम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख सकते हो, ठीक है। डेल्टा x चलने पर डेल्टा y का चेंज, तो 1 यूनिट x में चलने पर डेल्टा y बाई डेल्टा x का चेंज, दिस इज द रेट ऑफ चेंज। और इसको हम डिफरेंशियल में dy बाई dx लिखते हैं। एज इस जितना डेल्टा x छोटा होगा उतना हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी इंस्टेंटेनियस। स्ट्रेट लाइन में तो रेट ऑफ चेंज तुम कहीं पे भी कैलकुलेट करो सेम आएगा, बट अगर ये कर्व है, पैराबोला है, एलिप्स है, तो उसमें हर जगह पर अलग अलग रेट ऑफ चेंज होते हैं। तो वहाँ पर हमें किसी पॉइंट का रेट ऑफ चेंज चाहिए होता है, पॉइंट पर स्लोप चाहिए होता है, ठीक है। तो फॉर दैट केस हमें क्या चाहिए होता है? dy बाई dx, वहाँ पर हम dy बाई dx की बात करते हैं। तो dy बाई dx का डेल्टा y बाई डेल्टा x से बहुत क्लोज रिलेशन है, ठीक है। डेल्टा y बाई डेल्टा x अदरवाइज तो एवरेज स्लोप देता है, एवरेज स्लोप, ठीक है। लेकिन dy बाई dx क्या देता है? स्लोप एट अ पॉइंट,
इंस्टेंटेनियस बोल सकते हो उसको, किसी इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से क्या रिलेशन है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे अभी तो मैंने स्ट्रेट लाइन से तुम्हें थोड़ा सा फील कराया था, बट यूजुअली तो कर्व हमारे स्ट्रेट लाइन नहीं होते हैं, कुछ ऐसा है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए, सपोज ये x है, मुझे इस इंस्टेंट पर चाहिए स्लोप, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके नेबरहुड में, बिल्कुल इसके पास में मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा दूर। एक काम करते हैं, अभी मैं x को यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट साइड बना देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। मैं बना रहा हूँ x यहाँ पर, और ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, लेकिन मैंने बड़ा करके दिखाया है, x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डेल्टा एक्स। तो जब डेल्टा एक्स तुम आगे बढ़े तो x पर मान लो कि ये तुम्हारा y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो यहाँ पर तुम्हारी जो हाइट होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू एफ एक्स होगी, और x प्लस डेल्टा एक्स पर जो होगी वो क्या होगी, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स होगी। यहाँ तक समझ में आ गया जितना मैंने लिखा है, अभी मैंने स्लोप नहीं शुरू किया है, अभी मैं बस ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या सिंबल दिखा रहा हूँ। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर होता, मान लो यहाँ पर 3 होता, ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 3 होता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, f3 लिखूंगा कि नहीं, फंक्शन इवेल्युएटेड एट 3, तो वैसे मैंने f ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट, ये सपोज a है और यहाँ पे पॉइंट b है, ए बी का स्लोप चाहिए। क्या करोगे, उसको कैसे लिखोगे, स्लोप ऑफ ए बी, बताओ। ए बी के लिए क्या करें, पहले तो ए बी को कनेक्ट कर दो, यहाँ पर ए से बी को कनेक्ट कर दिया। ए बी का स्लोप, स्लोप के लिए हाइट अपॉन बेस होता है, तो हाइट क्या हो जाएगा, मैं यहाँ एक और दे देता हूँ, सी दे देता हूँ, चलो। तो हाइट क्या हो जाएगी इसमें, BC, बेस क्या हो जाएगा, AC। नाउ व्हाट इज BC, बोलो भाई, BC बोलो भाई, नो वन। BC की लेंथ कितनी होगी, तुम्हें y एक्सिस पर नंबर दिए हुए मैंने, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ x अपॉन ए सी डेल्टा एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस x, तो ठीक है। हाँ, तो दिस इज स्लोप ऑफ ए बी। अच्छा, अब मुझे चाहिए ए पॉइंट पर स्लोप, ये तो मेरा क्या हो गया, ये तो कॉर्ड ए बी का स्लोप हो गया, ठीक है। व्हाट इज दिस, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी हो गया। अगर मुझे चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ए पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए। टेंजेंट इज डिफरेंट देन दिस कॉर्ड। तो मैं तुम्हें एक चीज बोल रहा हूं, बताना समझ में आई कि नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि हम बी पॉइंट को ए के पास ले आए, बी को ऐसे शिफ्ट करके हम कर्व पर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से बी को मैं शिफ्ट करके यहाँ लाया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स को स्मॉल कर रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा एक्स स्मॉल करते करते कहाँ गया, बिल्कुल ए के पास आ गया बी, ठीक है, यहाँ पर आ गया, तुमको दिख रहा है मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो भी फिर ए से थोड़ा सा दूर है, बट थोड़ा और पास, कितना पास, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर देंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ए बी कॉर्ड बनेगी वो टेंजेंट के बहुत क्लोज होगी। अभी इस डायग्राम में येलो कलर की कॉर्ड है, पिंक कलर की टेंजेंट है, इनमें बहुत डिफरेंस है। लेकिन जब बी ए के बहुत पास आ जाएगा तो कॉर्ड और टेंजेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। और जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर देंगे तो हमारी जो कॉर्ड होगी वही टेंजेंट बन जाएगी और उसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, तुम लोग एग्री कर रहे हो कि नहीं इस बात से जो मैं कह रहा हूं। बी पॉइंट को ए के पास ला रहे हैं तो कॉर्ड जो है वो टेंजेंट के बहुत क्लोज आती जा रही है, और बिल्कुल हम ए पर ही ले आए, बिल्कुल ए से जस्ट बिल्कुल नेबरहुड में, तो वो जो कॉर्ड देखने में तो बिल्कुल छोटी सी रह जाएगी, लेकिन वो हमारे टेंजेंट के पैरेलल होगी, या बिल्कुल मतलब कह सकते हो कि टेंजेंट वाला ही स्लोप होगा उसका, ठीक है। इस स्लोप को हम क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स बोलते हैं,
ठीक है, किसको dy बाई dx बोलते हैं? अगर मैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर दूं तो जो ऊपर मैंने स्लोप लिखा था, ये स्लोप जो है हमारा टेंजेंट का स्लोप बन जाता है और उसको हम dy बाई dx बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? बोलो। टेंजेंट, Yes, sir. टेंजेंट एट ए, तो अगर मुझे एट एक्स चाहिए तो ये लिखते हैं। ठीक, अगर मुझे मान लो, वैसे तो इसी से हमारा काम हो जाएगा, सपोज मुझे x इज इक्वल्स टू ए पर चाहिए, ये हम लोग वैसे सपोज मुझे x इक्वल टू ए पे चाहिए, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मैं a प्लस एच ले लूँ, यहाँ पर मेरा f a हो जाएगा और यहाँ पर f a प्लस एच हो जाएगा। तो मैं dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए को ऐसे डिफाइन करता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ बताओ क्या होगा? तुम्हें एक डायग्राम से दिख रहा होगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, तो ऐसे भी कहीं पे तुम्हें बुक में लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इवेल्युएटेड एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। अंडरस्टूड? बोलो, समझ में आ गया सबको? दोनों तरह से दिया है, डेफिनेशन एक्स की जगह ए को रिप्लेस कर दिया है इसमें। हाँ, x इक्वल टू ए पर ले लिया। ठीक है, अच्छा ऊपर हमने डेल्टा एक्स लिया था, वो डेल्टा एक्स और h हमारी एक ही चीज है। डेल्टा एक्स को तुम h भी लिख सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट ऊपर वाली जो डेफिनेशन पिंक वाली जो मैंने लिखी है उसमें तुम डेल्टा एक्स को h भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सर पहले से शेडेड है, मैं उसको डिराइव तो मतलब नहीं कर रहा ना पहले से, ये हमारा तो लेट कर ये लिया। डेफिनेशन से आया है। डिराइव क्या कह सकते हो, ये डेफिनेशन की dy बाई डी एक्स क्या होता है। ठीक है, तो हम लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच अगर लिखे हैं, बताओ ये तुम लोगों को अगर बिल्कुल तुमने रिवाइज नहीं किया है तब भी ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? क्या करोगे, ऐसे ग्राफ बना के देख लो कि हमारा x पर फंक्शन एफ एक्स होता है। ठीक है, x प्लस एच पर फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा। ठीक है, तो तुम्हारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हाइट अपॉन बेस, दिस इज हाइट, दिस इज बेस। ठीक है, तो हाइट अपॉन बेस, फिर हाइट कितनी हो गई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स हो गई, बेस कितना हो गया, एच हो गया ये। ठीक है, ये x से x प्लस एच बेस h है। ठीक, फिर क्या करना है इसमें, लिमिट h टेंस टू 0 लिख देना है बस। ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे करो तो रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जितना कम से कम रटो उतना बेटर है, उतना एग्जाम में कॉन्फिडेंस तुम्हारा बना रहता है। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई करना है। 15 मिनट रह गए, मैं इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि इससे बताओ किसका तुम लोग डेरिवेशन करना चाहोगे। जितने फंक्शन तुम लोगों ने पढ़े हैं किसको डिराइव करें? बस इसका पे दे दे, थोड़ा सा नोट रह गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी मैं फिर से उस फॉर्मूले को लिखूंगा। अब बताओ किसका तुम्हें वो चाहिए फॉर्मूले का डेरिवेशन। एक्स स्क्वायर का पहले करके देख ले। फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो नंबर ए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, सिंपल सा। बी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कर लेंगे। ठीक है, सी एफ एक्स इज इक्वल टू, और कोई बताओ, और कौन सा करना चाहोगे? 10x, या मैं एनसीईआरटी का देख लेता हूँ, एनसीईआरटी में कुछ पूछा हो। साइन स्क्वायर एक्स है, नहीं अच्छा वो तो नॉर्मली फॉर्मूले से किया इन्होंने। फर्स्ट प्रिंसिपल से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, चलो तो क्या करें, पहला वाला आंसर ए, dy बाई डी एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, dy बाई डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स। उदित यही छूट गया था तुम्हारा, और कुछ छूट गया था? यस सर। ठीक, अब इसके आगे क्या करें बोलो।
फंक्शन एफ एक्स तुम्हें दे रखा है, ये वाला हम कर रहे हैं अभी, क्या करें? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन क्या है? एफ एक्स। फंक्शन हमें कहाँ इवेल्युएट करना है? एट एक्स प्लस एच इवेल्युएट करना है। अगर यहाँ पर मैं तुमसे बोलता कि F2 बताओ क्या है, तो हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह 2 रख देते, 2 स्क्वायर हो जाता। F1 माइनस एच लिखना है अगर मान लो, तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह 1 माइनस एच डाल देते हैं। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बताओ, तो क्या करोगे? एक्स प्लस एच होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो जहां इवेल्युएट करना है वो वैल्यू एक्स की जगह पे पुट कर दी, तो सिंपल सा फंक्शन है। तो पुट किया तो क्या हुआ, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर हो गया, माइनस एफ एक्स तो एक्स स्क्वायर ही है अपॉन एच। क्या करोगे इसमें? ऑब्वियस है, ओपन करोगे इस, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या करें, अब जो टर्म बचे उनमें एच कॉमन आ रहा है, 2x प्लस एच अपॉन एच, एच एच कैंसिल हो गया। अब h टेंस टू जीरो पुट कर दोगे, क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का तुम्हें पता है 2x होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को पूछना तो नहीं है? किसी को भी पूछना हो तो हेजिटेट नहीं करो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछ नहीं रहा तो मैं 4 बार पूछूंगा, तो उसमें थोड़ा टाइम सेव हो जाए ना पूछने में। चलो, ये है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स। लिमिट शुरुआत क्या कर रहा हूँ, एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या करें, एफ एक्स में जहाँ पर x पुट करना है वहाँ पे क्या पुट कर दोगे, x प्लस एच, यानी साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन एच। क्या करें इसके आगे, तो साइन c माइनस साइन डी पता है, साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, साइन c कॉस होता है ना पहले, सॉरी 2 कॉस, 2 साइन, हाँ 2 साइन, सर 2 साइन, अच्छा फिर c माइनस डी अपॉन 2 अच्छा, कॉस अच्छा, c अच्छा। प्लस डी अपॉन 2। ओके ओके, मैं वही लिख रहा था, बस उल्टे ऑर्डर में लिख रहा था मैं, पहले कॉस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, यही तुम भी कर रहे हो। अच्छा, तो आगे 2 कॉस सी प्लस डी, जब इनको ऐड करोगे तो एक्स 2x हो जाएंगे, अपॉन 2 करोगे तो ये हो जाएगा, इंटू साइन सी माइनस डी, तो x कैंसिल हो जाएगा, h अपॉन 2 हो जाएगा अपॉन h। ठीक है, कोई बताएगा इसके आगे लिमिट कैसे सॉल्व करें, क्या करना चाहिए? कहां पे हमें पुट करने में जीरो मिल रहा है, कौन से टर्म्स में हमारे जीरो बन रहे हैं? पहला टर्म जीरो बन रहा है क्या, h इक्वल टू जीरो डाल दो, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, h जीरो डाल दो, cos x रह जाएगा। यहां जीरो बन रहा है, यहां जीरो बन रहा है, तो हमें प्रॉब्लम इससे है, क्या करें? बहुत किया है तुमने ऐसा, इस 2 को नीचे ले जाएं, यहाँ तो 2 बना बनाया है तुम्हारे लिए जो चाहिए। अगर यहाँ h अपॉन 3 होता तो हम यहाँ 3 नीचे लिख करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते, यहाँ तो 2 बना बनाया दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं करना है। क्या किया जाए, लिमिट h टेंस टू जीरो कॉस x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन एच अपॉन 2 अपॉन एच अपॉन 2। ठीक है, अब तुम पुट कर दो। ठीक है, अब इसके आगे cos x प्लस एच बाई 2 में h जीरो रख दिया तो cos x हो गया, और लिमिट h टेंस टू जीरो का मतलब h बाई 2 टेंस टू जीरो, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, ये 1 हो जाएगा, तो क्या आ गया आंसर, cos x आ गया। ठीक है, तो साइन x का डिफरेंशियल आ गया cos x। कोई स्टेप फिर से समझना है, मैं रिपीट करूं, तो जब आपने 2 cos थीटा से जब 2 नीचे ले गए उसके बाद से थोड़ा समझ नहीं आया। कहाँ पर, ये वाला स्टेप, या इसके बाद से सर? इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि cos x प्लस एच बाई 2 को तो मैंने एज इट इज रख दिया, ये जो 2 है इसको मैं h के नीचे ले जा सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। Yes. बस, अब तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा होगा, तुमको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा।
अगर तुमने लिमिट के क्वेश्चन करे हैं तो इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ऊपर ये h/2 है, इसकी यही नंबर मुझे यहाँ नीचे बनाना था। अगर यहाँ h/3 होता तो मैं 3 डिवाइड करता और 3 यहाँ मल्टीप्लाई करता, वो 3 यहाँ बाहर आ जाता 2 के साथ, वो यहाँ 2/3 बन जाता अगर यहाँ 3 होता तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और इजी रहा कि हमें कुछ अलग से नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसी 2 का यूज हो गया। ठीक है, चलो फिर एक और देख लेते हैं। अभी मैंने जो लिखा था एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या था, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये बताओ, इसको तुम ऑर्डिनरीली डिफरेंशिएट करते तो इसका पहला स्टेप क्या करते? जो तुम्हें फॉर्मूलेज पता हैं उसमें हम कैसे करते? फिजिक्स का ही होता, अभी फिजिक्स में ऐसा फंक्शन डिफरेंशिएट करना होता तो क्या करते तुम? हरी अप। निशांत आर यू देयर? बहुत दिनों से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी है। निशांत, हेलो निशांत। निशांत, यू आर नॉट देयर? कृष्णा, कृष्णा, निशांत एंड कृष्णा। हर्ष खताना। यस सर। हर्ष, तुम बताओ इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? पता है तुम्हें? तुमने तो मेरे रिकॉर्डिंग देखी होगी डिफरेंशिएशन वाली, जब फिजिक्स में जो दी थी मैंने। पता है नहीं पता है? और कोई आंसर करना चाहेगा? आशुतोष आर यू देयर? आशुतोष दास, आशुतोष। ये सब बिल्कुल सोते हुए क्लास कर रहे हैं। कृष्णा, निशांत, आशुतोष, आयुष सैनी, आयुष सैनी, अनीश, अच्छा निशांत क्या हुआ तुम्हारा? ओके ठीक है, योर नेटवर्क इज नॉट गुड। अच्छा, और अनीश, तो तुम लोग कैसे मुझे रिप्लाई करोगे फिर? निशांत चलो तुम्हारा तो टेम्परेरी है, बट अनीश, चलो रीमा, हाँ बताओ। सर हम ब्रैकेट्स खोल के इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी। यस, ब्रैकेट खोल लेंगे, डी बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, 2x माइनस एक्स 3x हो जाएगा प्लस 2। ये अब इसका डिफरेंशिएट कर लोगे। तो ये तो हमें नहीं कर, मतलब ये हमें ये वाला मेथड तो नहीं लगाना कि हम एक्स स्क्वायर का सीधे 2x लिख दें, 3x का 3 लिख दें। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इतना तो करेंगे कि हम इसको ओपन कर लें, उसके आगे फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं फंक्शन को ओपन करके फिर मैं उसको लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, नाउ dy बाई डी एक्स विल गिव यू बाई डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं बिल्कुल आंख बंद करके बस वही जो ये कह रहा है वैसा करते जाओ। क्या करो, x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ x प्लस एच प्लस 2, ये तुम्हारा पहला हो गया एफ एक्स प्लस एच। फिर एफ एक्स लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया अपॉन h हो गया। अब तुम क्या करो, इसमें बेटर ये होगा कि तुम रादर देन इनको पूरा पूरा ओपन करो, तुम पहले ये वाला टर्म को इसके साथ कंबाइन कर लो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म किसके साथ जाएगा, अपने भाई के साथ। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h माइनस थ्राइस लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी x नहीं h, h टेंड्स टू 0 थ्राइस ऑफ x प्लस 3 तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो बचा क्या, हाँ x प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन h, और 2 कैंसिल हो चुका है यहीं पर ही। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने थ्राइस ऑफ x प्लस एच और 3x इन दोनों को यहाँ पे लिया, और 3 दोनों में कॉमन था तो 3 को -3 को बाहर ही ले लिया। ठीक है, -3 और ये -3 बाहर ले लिया, तो x प्लस एच बचा यहाँ पे x बचा।
ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको तुम्हें क्या करना है, ऐसा तो अभी किया था हमने एक्स स्क्वायर का, तो क्या करना होगा अगला स्टेप, लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर देखोगे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2xh प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है, -3, अब यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, h अपॉन एच 1 हो गया, तो सीधे 1 हो गया ये, ठीक है, तो -3 आ गया। और तुम्हारा पहला वाला स्टेप में h कॉमन ले लो तो h से एक h कैंसिल हो गया, और फिर h टेंस टू 0 पुट करोगे तो 2x आ गया, 2x - 3 हो गया। समझ में आया? मैंने h जो कैंसिल किया वो समझ में आ गया, एक पावर h की कैंसिल करी और फिर 0 यहाँ पे जो h बचा था उसमें 0 पुट कर दिया, ठीक है। x के साथ वाला h, x के साथ वाला h कैंसिल हो चुका है तो वहाँ कुछ है नहीं पुट करने के लिए।